डियर स्टूडेंट्स, होप्स यू आर ऑल वेल। लास्ट क्लास में मैंने फील्ड विड्थ को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। मैंने प्रिंट एफ पढ़ाते हुए आपको बताया था कि प्रिंट एफ 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट, सेकंड वन इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड थर्ड वन इज़ एस्केप सीक्वेंसेस। वो तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस वो स्पेशल करैक्टर्स हैं। एस्केप सीक्वेंसेस वो स्पेशल करैक्टर्स हैं जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मेट स्ट्रिंग में इनके इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये है कि हम अपनी आउटपुट को चेंज कर सकें। ये करैक्टर्स जो हैं ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते, और ये करैक्टर्स हमेशा बैक स्लैश से शुरू होते हैं। बैक स्लैश आप MCQs के तौर पे कर सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है एस्केप करैक्टर। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एस्केप सीक्वेंसेस वो तमाम स्पेशल करैक्टर हैं जो फॉर्मेट स्ट्रिंग में इस्तेमाल होते हैं हमारी आउटपुट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए। और इनका पर्पज़ क्या होता है कि ये हमारी आउटपुट को चेंज कर देते हैं। ये बैक स्लैश से शुरू होते हैं और इसको हम एस्केप करैक्टर कहते हैं। आपकी बुक पे टेबल दिया हुआ है। बैक स्लैश बी जो है ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, और बैक स्लैश एफ जो है ये फॉर्म फीड के लिए इस्तेमाल होता है। बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए, बैक स्लैश टैब जो है ये टी के लिए इस्तेमाल होता है। बैक स्लैश सिंगल कोट इस्तेमाल होता है सिंगल कोटेशन मार्क के लिए, और डबल कोट के लिए बैक स्लैश WS है, और डबल डी ये है हेक्साडेसिमल नोटेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पहला एस्केप सीक्वेंस डिस्कस करते हैं कि पहला एस्केप सीक्वेंस क्या है। बैक स्लैश एफ आपकी बुक पे जो दिया हुआ है, वो बैक स्लैश जो है वो बी है। बैक स्लैश बी जो है ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देती हूँ। बैक स्लैश एफ जो है ये इस्तेमाल, बैक स्लैश बी जो है ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल जब हम करते हैं तो आपने ये वो एस्केप सीक्वेंस है जो बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारी बैक स्पेस की की होती है वो क्या करती है, हमारा करैक्टर लेफ़्ट साइड से डिलीट कर देती है। तो इसी तरह ये एस्केप सीक्वेंस सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रिंट एफ के फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो ये जहाँ पर भी हम लिखेंगे ये अपने लेफ़्ट साइड से करैक्टर को डिलीट कर देता है। तो आपने बैक स्लैश बी को याद रखना है कि ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिख के बताती हूँ। प्रिंट एफ का आपकी बुक पे फंक्शन लिखा हुआ है हेलो, और हेलो के बाद हम जो है वो ये ऐड करते हैं बैक स्लैश बी, देन फिर हम इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं हम। ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ड जो लिखा हुआ है इसके बाद मैंने बैक स्लैश बी का इस्तेमाल किया। बैक स्लैश बी क्या करेगा, लेफ़्ट साइड से सिंगल करैक्टर को डिलीट कर देगा। तो आपने याद रखना है कि बैक स्लैश बी एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस है जो लेफ़्ट साइड से एक सिंगल करैक्टर को डिलीट कर देता है। तो इसकी आउटपुट आएगी हेल वर्ड। तो होप क्या आपको बैक स्लैश बी जो है वो क्लियर हो गया हो। बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम कहीं पे भी ऐड करेंगे ना, लाइक वर्ड के बाद भी अगर हम इसको लिखेंगे कहीं पे भी ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट साइड से एक राइटर को डिलीट कर देगा। आपकी बुक पे भी यही लिखा हुआ है कि दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ बैक स्पेस। बैक स्पेस ये जो है ये इंसर्ट करता है आउटपुट में। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है, तो ये हेल वर्ड को डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, लेकिन बैक स्लैश बी जो है ये हमारा ओ रिमूव कर देगा, दैन वर्ड प्रिंट होगा, और हेल वर्ड जो है वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारा एस्केप सीक्वेंस है डेट इज़ फॉर्म फीड। नाम से जाहिर है कि ये वो एस्केप सीक्वेंस है जो हमारी आउटपुट के अंदर एक फॉर्म को फीड कर देगा। फॉर्म को फीड करने का क्या मतलब है कि जहाँ पर हम ये एस्केप सीक्वेंस इंसर्ट करेंगे, ये एस्केप सीक्वेंस क्या करेगा, हमारे फॉर्म हमारी जो आउटपुट है वहाँ पर एक ब्लैंक पेपर, एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो इंसर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे पिछले प्रीवियस एग्जांपल को लेते हुए जिस तरह आपकी बुक पे लिखा हुआ है, अगर हम फॉर्म फीड का जो है वो बैक स्पेस एफ यूज़ करेंगे तो इसका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी बुक पे ये एग्जांपल दी हुई है कि ये इंसर्ट करता है ब्लैंक पेपर। अब हम जो है बैक स्लैश जो है एफ़ का अगर यहाँ पे यूज़ करें, बैक स्लैश बी की जगह पर फॉर्म फीड का हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा हेलो प्रिंट होगा
स्क्रीन पे और हेलो के प्रिंट होने के बाद जो है एक पूरा ब्लैंक पेपर आएगा, जहाँ पर हम \f जो है वो ऐड करेंगे। उसका पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो है ना जहाँ पर भी हम ऐड करेंगे वो एक पूरा कंप्लीट ब्लैंक पेपर इंसर्ट करेगा। हम हेलो जो है प्रिंट होगा, फिर एक ब्लैंक पेपर जो है वो इसमें आएगा, देन फिर जो है इसके बाद वर्ड प्रिंट होगा। तो \f जो है ये फॉर्म फीड के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स टू से डैट जहाँ पर भी हम इसे इंसर्ट करेंगे, स्टार्ट पे करें, एंड पे करें, तो ये क्या करेगा हमारा जो है, यहाँ पे देखें मैंने हेलो के बाद f लगाया तो हेलो प्रिंट होगा, तो एक कंप्लीट ब्लैंक पेपर आएगा, देन वर्ड प्रिंट होगा। तो फॉर्म फीड जो है एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस है जो एक कंप्लीट फॉर्म को फीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स टू से डैट एक कंप्लीट ब्लैंक पेपर ये इंसर्ट करता है। \n जो है ये मोस्टली इस्तेमाल होता है एस्केप सीक्वेंस। ये क्या करता है, \n स्टैंड फॉर न्यू लाइन। ये वो एस्केप सीक्वेंस है जो हम न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने अपनी आउटपुट में नई लाइन इंसर्ट करनी है, या अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, मिसाल के तौर पे एक लाइन हमने लिख ली है, नेक्स्ट लाइन पे हम मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज में मोस्टली न्यू लाइन का, बैकस्पेस का और टैब का जो है वो एस्केप सीक्वेंस ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम न्यू लाइन का स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करें मैं आपको लिख के बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है वो printf के फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखती हूँ हेलो और मैं साथ लिखती हूँ \new लाइन वर्ड, तो इसकी आउटपुट जो है डबल कोटेशन मार्क लगाएं, सेमीकोलन, इसकी आउटपुट आएगी हेलो। देन हेलो के बाद जो है वो न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस जो है वो मैंने लगाया हुआ है। न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस क्या करेगा, हमारे वर्ड को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। तो होप कि आपको न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस क्लियर हो गया हो। एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस जो हमारी प्रिंटेड आउटपुट में न्यू लाइन का इजाफा करता है। आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि हेलो प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन लगा हुआ है, फिर न्यू लाइन की वजह से ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है \r डैट इज़ यूज्ड फॉर कैरेज रिटर्न। ये वो एस्केप सीक्वेंस है जो हमारे कर्सर को जिस भी करंट लाइन पे हम होंगे वहाँ पर मूव कर देता है। मूव टू द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। मिसाल के तौर पे हमारी करंट लाइन है हेलो, तो ये \r लगा हुआ है। \r क्या करेगा, जब हेलो प्रिंट होगा दोबारा हेलो पे कर्सर ले जाएगा, स्टार्ट पे, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन पे ये कर्सर को ले जाएगा। और क्या होगा कि हेलो के ऊपर हमारा वर्ड लिखा जाएगा, क्योंकि \r लगा हुआ है ना। \r क्या करेगा, हमारे वर्ड को हमारे हेलो के ऊपर ओवरराइड कर देगा। यही आपकी बुक पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो प्रिंट होगा, लेकिन r जो है ये स्टार्ट कर्सर को बिगनिंग लाइक बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएगा। जो करंट लाइन होगी, हमारी मौजूदा लाइन होगी ना, उसके बिल्कुल शुरू पे ले जाता है। तो वर्ड जो है वो प्रिंट होगा जो हेलो को ओवरराइड कर देगा। सो ओनली वर्ड इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। \t जो है ये टैब की पूरी स्पेस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एस्केप सीक्वेंस मिसाल के तौर पे आपकी बुक पे दिया हुआ है हेलो टी। तो ये / जहाँ पर भी हम /t यूज़ करेंगे ये कंप्लीट टैब की स्पेस हमें देने के लिए इस्तेमाल होता है। हेलो एंड वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो प्रिंट होगा, देन \t लगा हुआ है जो हमारी टैब की स्पेस देगा, और ये इस तरह प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड। \सिंगल कोट अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिंटेड आउटपुट में, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रिंटेड आउटपुट में सिंगल कोटेशन मार्क जो है वो शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, \सिंगल कोट स्टार्ट पे भी लगाना पड़ेगा और \सिंगल कोट जो है वो एंड पे भी लगाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, आपकी आउटपुट में सिंगल कोट्स को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट जो है \डबल कोट्स, बिल्कुल उसी तरह आप \डबल कोट्स लगाएं स्टार्टिंग पे और \डबल कोट्स लगाएं एंड पे। ये एस्केप सीक्वेंस क्या करेगा, हमारी प्रिंटेड आउटपुट के ऊपर डबल कोटेशन मार्क को शो करेगा। एंड द लास्ट एस्केप सीक्वेंस इज़ अगर आप अपनी आउटपुट में \सिंगल जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं इस तरह की, तो आप उसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो है वो डबल \/ का यूज़ करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।